एक मित्र ने पूछा है, ध्यान करते समय जब अंतराकाश में सुंदर अनुभव होते हैं तभी उनको और जीने का मन करता है और वह अनुभव गुम हो जाता है। इस अवस्था को स्थायी बनाने के लिए कृपया मार्गदर्शन करें। साधना के मार्ग पर जब तुम चलते हो नाना प्रकार के अनुभव होते हैं और तुम्हारा आग्रह होता है कि वह दोबारा हो, लेकिन हर अनुभव अनूठा है। जो स्थायी अनुभव है उसे तुम बार बार, दो प्रकार के अनुभव होते हैं। एक स्थायी अनुभव जिसको कभी भी तुम अनुभव कर सकते हो। दिल में बसा रखी है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जैसे नाद का अनुभव है, एक बार नाद सुन लो, जब चाहो नाद सुन लो। एक बार नूर देख लो, जब चाहो नूर देख लो। एक बार अमृत का अनुभव कर लो, जब चाहो अमृत का अनुभव कर लो। एक बार चैतन्य का अनुभव कर लो, जब चाहो चैतन्य का अनुभव कर लो। एक बार आनंद का अनुभव हो जाए, जब चाहे आनंद का। तो ये अनुभव स्थायी है, ये परमानेंट है, ये शाश्वत है। लेकिन कुछ अनुभव क्या है? टेम्पररी। जैसे तुम्हारी ऊर्जा ऊपर चढ़ी, सटोरी में कुंडली जागरण में क्या होता है? तुम्हारी ऊर्जा ऊपर चढ़ी, 7 दिन या उससे ज़्यादा अगर सहस्रार चक्र पर वो टिकी है तो तुम्हारी कुंडली जाग जाती है। सटोरी की घटना घट जाती है जो 7 दिन से लेकर 3 महीने तक रहती है, फिर उतर जाती है, अनुभव विदा हो जाता है। अब तुम क्या कोशिश करते हो? जैसे सांप अपना मणि को खोजता है, ऐसे ही वो जो सटोरी का अनुभव था, वह जो सहस्रार पर मधुर 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 कुछ होता रहता था, बड़ी मस्ती थी, वो फिर से लौट के आ जाए। नहीं, अब नहीं होगा दोबारा। शादी होती है, अब हो गई, अब दोबारा शादी कम से कम भारतवर्ष में लोग नहीं करते थे। अब हो गई, अब तुमको बार बार शादी हो, अब ये दुराग्रह है। ऐसे ही कुंडलनी जागरण का अनुभव एक बार होता है। जैसे चावल है, भात बन गया, अब तुम चाहो कि भात को फिर चावल बना के और फिर भात बनाए, ऐसा नहीं होता। जैसे एक बार खपड़ा कुम्हार बनाता है या बर्तन बनाता है कच्चा, उसको पकाता है, अब अनुभव हो गया, पकने का अनुभव हो गया। अब वो खपड़ा चाहे कि दोबारा पकने का अनुभव हो, वो तो नहीं हो सकता। एक बार हो गया, हो गया। तो साधना के मार्ग पर इस तरह के भी कई अनुभव हैं जो कि तुम चाहो कि दोबारा उसको हम रिपीट करें तो रिपीटिशन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो तुम्हारे वश में है। और स्थायी अनुभव में भी अब एक अनुभव है परमात्मा का रिस्पॉन्स। क्या परमात्मा का रिस्पॉन्स है? बड़े मजे का रिस्पॉन्स है। तुम नाद श्रवण कर रहे हो, नाद बाएं तरफ से भी श्रवण कर रहे हो, दाहिने तरफ से भी कर रहे हो, ये तुम कर सकते हो, जब चाहे कर सकते हो। बाएं तरफ से सुनना चाहो, दाएं तरफ से सुनना चाहो। लेकिन अब दाएं तरफ के अनुभव में कुछ तुम्हारे हाथ में है और कुछ परमात्मा का रिस्पॉन्स है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। मीठी आवाज़ है, लेकिन एक आवाज़ है बांसुरी की आवाज़, कृष्ण की बांसुरी। अब वो बांसुरी की आवाज़ तुमको सुनाई दी, अब उसको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और वो फिर बांसुरी विदा हो जाती है। अब तुम चाहते हो, कितने लोगों को बांसुरी का अनुभव है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ। अब वो अनुभव हुआ, तुमने पकड़ने की कोशिश की और वो पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो तो परमात्मा की मर्जी से है। वो तो परमात्मा ने चाहा तुम्हें रिस्पॉन्स देना कि तुम साधना कर रहे हो, मैं हूँ, अपनी प्रतीत कराने के लिए, अपना प्रेम जताने के लिए वो अनुभव कराता है। और फिर
10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, तुम दाहिने कान तरफ से सुन भी रहे हो, सोचो ओहो बांसुरी वो आ जाती, वो तो नहीं आएगा, वो तो तुम्हारी मर्जी पर तो है नहीं, वो उसकी मर्जी पर है, वो जब चाहेगा तो फिर दोबारा होगा। तो ऐसे ही कई अनुभव साधना के मार्ग पर होते हैं। जैसे तुम्हारा स्पिरिट गाइड है और तुमको कुछ इशारा करता है, संकेत करता है, गाइडेंस तुमको देता है, या तुम्हारा गुरु कभी असमंजस में हो तो एकाएक तुमको बोध होगा, तुमको गाइडेंस मिल रही है। लेकिन अब ये तुम पर निर्भर नहीं है, वो तो गुरु की मौज पर है, वो तो स्पिरिट गाइड की मौज पर है। और तुम चाहते को स्पिरिट गाइड से फिर कांटेक्ट हो जाए, स्पिरिट गाइड कुछ हमको बताए, वो तो नहीं होगा। या फिर किसी असमंजस में तुम पड़े, इस बार फिर क्लैरिटी के साथ सपने में या यूँ ही तंद्रा में अर्ध समाधि की अवस्था में सदगुरु से कुछ इशारा तो मिले। अब ये तुम पर केवल निर्भर नहीं, अब सदगुरु की भी मौज है। तो साधना में बहुत सारे अनुभव हैं जो तुम पर निर्भर हैं, उसको तुम कभी भी कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारे वश में नहीं है, स्पिरिट गाइड पर निर्भर है, सदगुरु पर निर्भर है या परमात्मा पर निर्भर है, उसके लिए बार बार अनुभव दोहराने का जो आग्रह है वो दुराग्रह है। तो इसलिए जो भी अनुभव होता है, सबसे बड़ी बात है कि जो चिरस्थायी अनुभव है वही ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे मैंने बताया, नाद का अनुभव, अमृत का अनुभव, नूर का अनुभव, आत्मा का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव, ये स्थायी चीज़ें हैं। जब चाहो एक बार सदगुरु से दृष्टि मिल जाए, जब चाहे तुम अनुभव कर लो। दैट्स नॉलेज।